मीर चौगांगर साहब, सबसे पहले तो फोन आता है, बातचीत होती है, लंबी बातचीत होती है और ट्रंप ये कह रहे हैं कि बहुत से मसलों पर बातचीत हुई है, ट्रेड को लेकर के हुई है, रूस यूक्रेन जंग को लेकर के हुई है, इसके अलावा कई और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। तो अब इसके बाद इस तरह की घोषणा आप कैसे देख रहे हैं कि दरअसल सबसे बड़ा असर किस चीज का हुआ है? पीएम मोदी से बात करने के बाद इस तरह की घोषणा के पीछे आप किस बात का सबसे बड़ा असर देख रहे हैं? देखिए प्रशांत, यह वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने कुछ दिन पहले भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था, और उसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि यस, भारत की इकोनॉमी डेड है। तो जिस इकोनॉमी को ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड कर रहे थे, वही ट्रंप आज भारत पे 18% टैक्स पर आ गए हैं, और उनको झुकना पड़ा इस बात को लेकर। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की अगर पिछले 13 महीने में अगर देखें तो 7 बार बात हुई थी। आखिरी बार प्रधानमंत्री मोदी की शायद दिसंबर में ट्रंप से बात हुई थी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मामले को धैर्य के साथ हैंडल किया है, बिना किसी रिएक्ट किए, जिस तरीके से ट्रंप लगातार रिएक्ट कर रहे थे, टैरिफ बिल्कुल। लगा रहे थे, जिस तरीके से बयान दे रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं पलटकर कोई बयान नहीं दिया, किसी तरह का आक्रोश दिखाया, धैर्य के साथ किया। भारत के पीयूष गोयल ने जिस तरीके से इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया, मुझे लगता है विदेश मंत्री जयशंकर ने जिस तरीके से इस मामले में डील किया होगा, और ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया, और फिर अमेरिका को ये समझ में आया कि अब वक्त आ गया है कि भारत से हमें जो है परसेंटेज कम करना पड़ेगा, 18% का टैक्स लगाना पड़ेगा, वरना भारत हमारे हाथ से निकल जाएगा। और भारत एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा बाजार है, और भारत और अमेरिका दोनों बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, बहुत बड़े अर्थव्यवस्था है। अब भारत जब चौथी इकोनॉमी बन चुका है, और जो हाँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनेगा और भारत उस दिशा में अग्रसर है, तो मुझे लग रहा होगा कि अब ट्रंप को लगा होगा कि भारत के साथ बहुत लंबे समय तक संबंधों में एक दुराव या खिंचाव, या जिसे कहते हैं मन मुटाव नहीं रख सकते। अब वक्त आ गया है कि भारत को साधना होगा, भारत को साथ में लेकर चलना होगा। और मुझे लगता है ये एक बड़ी जीत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि आज ट्रंप ने 18% टैरिफ की घोषणा की। हालांकि इमीडिएट इफेक्ट से लागू होगा या इसमें कुछ समय लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है अगर आधिकारिक रूप से कह दिया गया है, और जिस तरीके से सर्जियो गोर ने भी कह दिया है, बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये जल्दी ही इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये एक बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए, एक अपनी इकोनॉमी के लिए, एक विदेश मंत्री की बड़ी जीत है, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी जीत है। बिल्कुल। अमेरिका जैसे देश में, और ट्रंप जैसे व्यक्ति को, जिसका जो एटीट्यूड जिस तरीके से था कि उन्होंने अपने दोस्तों को भी दुश्मन बना लिया, और दुश्मन तो दुश्मन थे, जो उनके करीबी दोस्त थे उनको भी उन्होंने पूरा दुश्मन बना लिया, कि ऐसी स्थिति कर दी कि ब्रिटेन 7 साल बाद पहली बार चाइना जाते हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बिजनेस करने। कनाडा जो उनका सबसे करीबी भरोसेमंद साथी रहा है, इतना छोटा देश उनके पास का, वो चीन से डील करने चला जाता है। तो ये बताता है कि ट्रंप अपने करीबी और दूसरे लोगों को किस तरह से प्रताड़ित कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि आज भारत ने दुनिया को बताया है कि भाई, ट्रंप से अगर डील करना है तो प्रधानमंत्री मोदी से सीखा जा सकता है कि ट्रंप से किस तरीके से लेकिन ये डील एहसास किया हुआ जाता है, ये एहसास हुआ है और ये उसका भी असर है कि आखिर क्या हो सकता है। शैलेन, अब ये अगर अमेरिकी दूतावास की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि जो रेसिप्रोकल है ये पूरा का पूरा खत्म, मतलब ये कि जो रूस से तेल खरीदा जा रहा था उसके ऊपर मतलब हर्जाने जुर्माने के तौर पर दंड के तौर पर एक लगाने का ऐलान हुआ था, वो तो टोटल नहीं रहेगा। जो 25% लग रहा था वो 18, यानी 50 में से 18 रहेगा। इसके लागू होने, इंप्लीमेंटेशन को लेकर के कोई संकेत भी हैं? जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ट्वीट में नहीं किया है। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ ब्रीफ दिया गया है कि क्योंकि भारत ने रूस से तेल लेना अब कम कर दिया है, इसीलिए अब वो जो टैरिफ था उसको 25% वाला उसको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, हमने हालांकि पहले हमने गलत कंपैरिजन किया प्रशांत, हमने कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ किया। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमीज की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमीज जो कि एक्सपोर्ट करती हैं उसमें भी भारत के ऊपर सबसे कम टैक्स लगेगा, यानी 18%। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो 19%, वियतनाम 20%, बांग्लादेश 20% और चीन पर 34% का टैक्स लगा हुआ है। तो ये वो इकोनॉमी जो भी बहुत बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट करती है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग बहुत जरूरी थी। लेकिन अब कुल मिला के भी कहा जा सकता है कि ट्रंप और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ये फीलर्स आ रहे थे कि क्योंकि भारत ने रूस से तेल लेना कम कर दिया, लेकिन आपको ये भी याद दिला दें कि लगातार
हमने पिछले दिनों ये भी देखा कि यूरोपियन यूनियन के जब लीडर्स यहाँ पर मौजूद थे दिल्ली के अंदर, हाँ। उस वक्त भी ये कहा गया कि हम प्रधानमंत्री मोदी से कहेंगे कि उनके जो संबंध रूस के साथ हैं उसका वो सही इस्तेमाल करके उस युद्ध को रोकने की बात करें। तो भारत ने भी कहीं ना कहीं उस पोस्चरिंग का सम्मान भी किया है, और कहीं ना कहीं भारत ने भी कई बार एक बात रखी है रूस के सामने। जब पिछली बार जब पुतिन दिल्ली में भी थे, उस वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत का ऐसा नहीं कि भारत के पक्ष नहीं है, भारत खड़ा है शांति के पक्ष में, इसीलिए भारत लगातार शांति के हर उस कोशिश का समर्थन करता है। और ये संदेश तो सीधे सीधे रूस को दिया गया, ये पुतिन को दिया गया कि ये अब किसी भी सूरत में दशक जो है ये वक्त जंग का नहीं है, बातचीत से मसले हल होने चाहिए। लेकिन राजीव जी, जो सबसे अहम बात यह है कि क्या एहसास हुआ है अमेरिका को अब ये ज्यादा दूरी नुकसान ही पहुंचाएगी? निश्चित देखिए, उनकी तो अपनी समीक्षा तो चल ही रही होगी, यद्यपि अगर आप देखेंगे उनके समाचार पत्रों में तो अभी वहां भी थोड़ी ट्रंप की वाहवाही हो रही है कि 1924 के तुलना में करीब 3 गुना उनको मिला है, ज्यादा उन्होंने रेवेन्यू कस्टम्स ड्यूटीज वगैरह से जमा किए हैं। तो कभी भी अभी भी कम है जो कि उनके इनकम टैक्स खुद से होते हैं। लेकिन वहां देखिए, वहां अर्थव्यवस्था पर वहां के व्यापारियों को परेशानी तो बढ़ ही गई थी, और वो केवल भारत के साथ ही नहीं, हर एक देश के साथ जो इस तरह का उनकी नीति हो गई थी, बिल्कुल, उससे उन्हें बार बार बिजनेस डील्स बदलने पड़ रहे। स्फीति की दर जो बढ़ते चली जा रही थी, लोगों को सामान महंगे मिल रहे थे, और एक रोष तो कहीं ना कहीं से आता ही है। अब इसके साथ साथ अब जितने थिंक टैंक्स, चाहे वहां के रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी है, हर कोई बड़ा ही एक नकारात्मक प्रतिक्रिया ट्रंप के इस रवैये से कर रहा था। एक उनका है वोट बैंक, वोट बेस है, जहां की उनको वाहवाही मिलते रहती है, लेकिन हर तरफ से उन्हें आकर कहा जा रहा था कि आप ये क्या कर रहे हैं। आपको क्षणिक थोड़ा सा हो सकता है मुनाफा फायदा नजर आए, लेकिन उससे एक लंबे समय के लिए आप पूरी की पूरी एक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था ही नहीं, एक राजनीतिक कूटनीतिक व्यवस्था और विश्व व्यवस्था, सबको आप तबाह कर रहे हैं। और उनका जो दिखाया जा रहा है डेटा, स्टैटिस्टिक्स जो बताया जा रहा है, अगर उस स्टैटिस्टिक्स के अगर आप अंदर भी जाएंगे, थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे, तो वहां भी पता चलेगा कि एक बड़ा ही टेम्पररी एक फिनोमिनन को लोग हाईलाइट कर रहे हैं, कि जिससे उन्हें फायदा हो रहा है। लेकिन एक लंबे आने वाले समय में एक अमेरिकी खुद के बिजनेसमैन की, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो जाएगी, और लोग उससे, जैसे आपने मदर ऑफ डील्स बार बार आप कर रहे हैं, वो लोग दूसरी तरफ ज्यादा ध्यान देना शुरू किए, एक ऑल्टरनेटिव एक स्ट्रेटजी तैयार करना शुरू किए, रणनीति शुरू हो गई है, और कई चीज उन्हें नजर नहीं आएगी, लेकिन लोग अपनी तैयारी तो करके रखेंगे ही। तो लेकिन कुछ चीजें तो नजर आ चुकी होगी इतने पिछले कुछ दिनों में, जिसको दुनिया ने माना कि तनातनी बढ़ी थी या कुछ दूरी आई थी, उसके बाद कुछ तो एहसास हो ही गया है। विजय जी, क्या आपको भी ये लग रहा है कि कुछ ऑप्शन देख लिए, कुछ ऑल्टरनेटिव तलाश लिए, और फिर उसके बाद सारी चीजें सामने आ गई, सारा गुणा गणित करके, कि भारत से इतनी दूरी तो नुकसान ही पहुंचाएगी? क्या आप मान रहे हैं कि अब असर उसका कुछ इस तरह से दिखाई देने लगा है कि उधर स्ट्रेटेजी में बदलाव होने लगा है? देखिए, भारत का जो सामरिक महत्व है वो अमेरिका को समझ में आता है, लेकिन ट्रेड के कारण जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ लगाए और भारत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो ट्रंप को मैसेज ये गया कि भाई सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ भी ले दे के इस सौदे को करो, ताकि हम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो हम स्ट्रेटेजिक और सामरिक दृष्टि से देख रहे हैं, उसमें खटास ना आए। इस समय अगर आप ध्यान से देखें, मैं 2 आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं जी। ये कहा जा रहा है कि $500 बिलियन का हम अमेरिका से ट्रेड करेंगे। ये मुझे लगता है अगले 5 या 10 साल में होगा, 2 साल में भी नहीं होगा। कारण हमारा टोटल आयात है करीब $740 बिलियन, जिसमें से $250 बिलियन है तेल। अगर हम पूरा भी अमेरिका से ले लें तो 2 साल लगेंगे कम से कम। बिल्कुल। लेकिन हम बाकी चीजें अमेरिका से इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अमेरिका वो बनाता ही नहीं है। अमेरिका अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद चीन से और बाकी देशों से लेता है, तो इसीलिए उनका ट्रेड डेफिसिट है। अब अमेरिका में इंडस्ट्री नहीं है, और है तो फिर सरकार जो परचेज करेगी वो करेगी, आप प्राइवेट सेक्टर को फोर्स कर नहीं सकते। बिल्कुल। इसीलिए आप देखेंगे जो नैरा है भारत के अंदर रिफाइनिंग यूनिट, वो रशिया से लेती रहेगी, वो प्राइवेट सेक्टर है।
वहां सरकार कुछ नहीं कर सकती। अब रही बात दूसरी कि सामरिक दृष्टि से और बाकी क्षेत्रों में अगर हम कहें तो मुझे ये लग रहा है बिल्कुल भारत सरकार ने जो ये डिसीजन लिया है कि हम रशिया से कम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे थोड़े समय के लिए, ये रशिया को इंटीमेट करके कंसेंट लेके दिया होगा, क्योंकि होराइजन पे मुझे दिख रहा है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के ऊपर कोई समझौता निश्चित होगा। तो अगर मान लीजिए अगले महीने 1.5 महीने में अगर यूक्रेन पे समझौता हो जाता है तो भारत के ऊपर जो प्रतिबंध है रशिया से तेल ना लेने का वो अपने आप हट जाएगा। ये बात बिल्कुल अंडरस्टूड है और ये बात तो ट्रांसपेरेंसी भारत की तरफ से